बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ना जाने ऐसी कितनी वीडियोस होंगी जो पोल खोल रही हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत का और पीपल्स पार्टी का कि 17 साल मुसलसल हो गए हैं सिंध में हुकूमत को। और आप देखिए कि कराची में बारिश होती है तो फिर क्या होता है, किस तरह फैमिलीज वहां पर किस तरह हादसात का शिकार हो रही हैं। अब ये देखिए, ये एक खातून मर जा रहे हैं और छोटा सा बच्चा खातून की गोद में, और ये देखिए पानी इतना ज्यादा है और गड़े हैं, कुछ पता नहीं चलता और ये हादसे का शिकार हो गए। शुक्र है इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, खतरनाक भी हो सकता था, सर पर चोट आ सकती थी। अब पानी इतना ज्यादा है और गड़े जगह जगह पर सड़कों पर है, पता ही नहीं। फिर इसी तरह पता लगता है कि मैन होल हैं, वहां पर लोग गिरकर, बच्चे गिरकर जाँ बाक हो जाते हैं, लोग इनकी मदद को आए। इस वीडियो पर तनकीद हो रही है कि जी ये हाल कर दिया इन्होंने, और सारे कराची में हालात हैं। कहीं ये सूरत हाल है कि कोई वैन जा रही है जिसमें बैंक कैश है वो बंद हो गई है, उससे लोग उतर रहे हैं, वो वीडियो वायरल हो रही है। इस तरह की बेशुमार वीडियोस हैं, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका। और हाल ये है कि कश्तियां ले जाकर लोगों को घरों से रेस्क्यू करना पड़ रहा है। कराची में ऐसे ऐसे हालात हो गए हैं और गाड़ियां बंद हो गई। ये तो बहुत ही अफसोसनाक। कई तो हमने देखा है खवातीन सहाफ़ी वो कह रही हैं कि जो दिल में आ रहा है जुबान पर नहीं ला सकते, जो अल्फाज हुकूमत के हवाले से हमारे जहन में आ रहे हैं। अब कहा जाएगा जी तनकीद मत करें, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा में है, यही सूरत हाल पंजाब में भी है, तो सारी हुकूमतों को भी क्रिटिसाइज करें। बिल्कुल ठीक है जी, करना चाहिए, मगर देखना होगा कि किसको कितना वक्त हो गया, दावे क्या थे, किस तरह के हालात थे। लैंडस्लाइडिंग अलग चीज है, क्लाउड बर्स्ट अलग चीज है, मैदानी इलाके में बारिश की तादाद, किस मिकदार में बारिश हुई, वो अलग चीज है। ये अब एक सबूत है, इस पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखेंगे, इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाएंगे। जी हमारा तो कराची में इतना स्टेक नहीं है, या हमारे पास सारा इलाका नहीं है, फलां इलाका है, यही आप सुनेंगे। और फिर अगली बारिश, और उसमें फिर इसी तरह के नुकसानात आपको नजर आएंगे। जुनैद सलीम साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं जी मरीम नवाज साहिबा का जिस शख्स ने इस्तकबाल किया, मैंने बड़ा ढूंढा है कि वो शख्स कौन है, बस एक जापानी आया मरीम नवाज साहिबा के इस्तकबाल के लिए, समझ नहीं आ रही कि वो कौन है, मुझे नहीं पता चल सका। इसके अलावा इन्होंने शदीद तनकीद की है और कहा है कि जी 16 करोड़ रुपया बकौल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के चैनल के अलग से मुख्तस कर दिया गया इस दौरे के लिए, लेकिन इस पर खर्चा कहीं ज़्यादा हो रहा है और करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। 40 के करीब लोग ले जाए गए हैं, दौरे की समझ नहीं आ रही, इश्तिहारात की भरमार है। एक तो पहले ही लोग पानी में डूब रहे हैं, गरीब कौम है, टैक्स दे रहे हैं, ऊपर से कानून बना दिया मरीम नवाज साहबा ने कि कोई पूछ नहीं सकता कितने करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात ये देती हैं। फिर जब इश्तिहारात देंगी तो वो इदारे इनके खिलाफ खबर चलाएंगे। पहली दफ़ा शायद देखा गया है कि दौरा शुरू होते ही उसकी कामयाबी के डंके बज रहे हैं इश्तिहारात में। आज की मसरूफियत मरीम साहबा की ये रही, उसके इश्तिहार चल रहे हैं, करोड़ों रुपए के इश्तिहारात, आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात। ये है जनाब कारकर्दगी यहाँ पर। बाकी इमरान खान साहब को जो माफ़ी की ऑफ़र है उस पर अयाज मीर साहब सीनियर तज्जियाकार कहते हैं कि वो अकड़ खान है। इमरान खान पैदाइशी अकड़ खान है, इसने सारी जिंदगी अकड़ खानी में गुजारी है, वो कभी भी माफ़ी नहीं मांगेगा। ये अयाज मीर साहब का कहना है। जब सहाफ़ी ने सवाल किया कि जी माफ़ी का क्या बनेगा, उसने कहा जी कि ये तो एक मफरूज़े पर सवाल है। मफरूज़े पे बात करनी नहीं चाहिए। मफरूज़े पे बात वैसी खामखा की स्पेकुलेशन के वो अगर करें ऐसे तक क्यों करें, वो करने वाला ही नहीं है। वो पैदाइशी अकड़ खान है, अकड़ खानी में उसने सारी जिंदगी गुजारी है। क्रिकेट में ये किया, शौकत खान ने बनाया फलाना, उसमें कोई आपको नजर आता है कि वो ऐसी चीज करे कि ये देखो, वो कहा जी अकड़ खाना इस तरह माफ़ी नहीं मांगेगा। ये तो फैसल वाडा साहब भी कह सकते हैं, कह चुके हैं कि माफ़ी की तो बात ही छोड़ दें। तो अब हुकूमत की तरफ से भी आ रहा है नहीं मुज़ाकरात तो ख़त्म हुई नहीं, हम तो मुज़ाकरात की तरफ दोबारा जा रहे हैं। अब जब माफ़ी वाली बात नहीं बनी तो अब ये कहा जा रहा है जी मुज़ाकरात ही कर लें। चंद दिनों तक कौमी असम्बली से मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ होगा। मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील नहीं हुई थी, स्पीकर कौमी असम्बली इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। 9 मई सज़ाओं के बाद PTI रहनुमाओं ने हमारे साथ राबता किया है कि मुज़ाकरात का बाब दोबारा खुलना चाहिए। बैरिस्टर अकील साहब जनाब ये फरमा रहे हैं। मुज़ाकरात का आगाज मैं चंद दिनों बाद देख रहा हूँ और होपफुली मैं बड़ा होपफुल हूँ इस तमाम मामले पे। मुज़ाकरात का आगाज होगा नेशनल असम्बली से दोबारा, और स्पीकर नेशनल असम्बली ने वो कमेटीज, मैंने आपके पहले भी शो में ये जिक्र किया कि वो तहलील नहीं हुई थी कमेटीज,
जो मुज़ाकराती कमेटी थी, और स्पीकर साहब भी इसमें एक सवाल ये भी है कि क्या जरूरत है मुज़ाकरात की? जब इमरान खान खत्म शुद, तहरीक इंसाफ खत्म शुद, तो कोई जरूरत नहीं मुज़ाकरात की। लेकिन असल हकीकत यही है कि सब कुछ करने के बावजूद इमरान खान की मकबूलियत कम नहीं हुई, बढ़ी है। हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, सबके पोल खुल रहे हैं, सारी हुकूमतों के पोल खुल रहे हैं। हालत ये है कि 50 कार्गोज LNG के वो जायद आए हुए हैं। इस हुकूमत को अब पता नहीं लग रहा कि क्या करें। उनका कतर से डील की थी, उस वक्त बड़े प्रोग्राम्स किए जाते थे तहरीक इंसाफ के दौर में कि क्या करें इनका, क्या नहीं कर रहे, और डील इन्होंने की, यही मौजूदा निज़ाम वालों ने उस वक्त। अब मुल्क में इकोनॉमिक एक्टिविटी रही ही नहीं, बिजली की खपत ही नहीं रही, इंडस्ट्री बंद हो गई है। तो उस वजह से अब वो LNG जो मंगवाई गई थी तवानाई के लिए, वो बेकार पड़ी हुई है। ये हाल हो गया। और फिर ये दावे करेंगे जी बड़ा बेहतर हो रहा है, बड़ा बेहतर हो रहा है। क्या खाक बेहतर हो रहा है? इससे बड़ा क्या सबूत है कि इंडस्ट्री चूंकि बंद हो गई है, तवानाई की जरूरत ही नहीं रही। कितनी खौफनाक बात है। मुल्क में अब मईशत का पहिया उल्टा चढ़ पड़ा है, वापसी हो रही है, बंद हो रहा है हर कुछ, सब कुछ। तो इसलिए तवानाई की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा? कंजम्पशन ही नहीं रही। ये इतनी खौफनाक सूरत हाल है। और बाकी इश्तिहारात देख लें, इश्तिहारात की भरमार आपको हर जगह नजर आएगी। हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से कि जी उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ है, उफ, यानी पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं याहिया खान साहब कि मैंने वो कुछ दस्तावेजात नहीं देखी, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए। आज प्रोसिक्यूटर साहब अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सुबह तक किसी को नहीं पता था, किसी को नहीं पता था। उनको अचानक जब केस लगा है तभी फूड पॉइजनिंग हुई है, और इतनी तबीयत खराब हो गई कि केस में वो आ नहीं सके, कोई और केस चला नहीं सकता था। और चीफ जस्टिस साहब को जैसे ही पता लगा अदालत में, उन्होंने फौरी कहा अच्छा फिर बाद में कर लेते हैं। सलमान सफदर साहब आए, उन्होंने कहा कि जी ये क्या हो रहा है, महीनों पहले डिले किया गया है। इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्तें हाई कोर्ट से मंजूर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट में हम आए हैं, पहले डिले हो रहा है, कभी किसी बुनियाद पर किसी बुनियाद पर। शायद ख्याल ये था कि इमरान खान माफी मांग लेंगे और चीजें चल जाएंगी, वो हुआ नहीं। अब समझ नहीं आ रही केसेस का क्या करें। तो आप अंदाजा लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट में फिर केस डिले हो रहा है। और इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने कहा उनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, वो आकर बात करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं 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 वो ना है, नहीं नहीं हम सिर्फ वकील को सुनेंगे। हत्ता कि कहा कि आप छोड़ दीजिए, इमरान खान के वकील सलमान सफदर आप छोड़ें, हम तो सिर्फ हुकूमती वकीलों को सुनेंगे, उसके बाद देखेंगे, जरूरत पड़ी तो आपको सुन लेंगे। क्यों? क्योंकि वीडियो एक वायरल हो रही है कि पुलिस वाले खड़े हैं, उनसे पूछा गया कि जी किस तरह गवाही मेज के नीचे हो गई। तो वो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं कि जी आपको किसने कहा है, ये ऐसी बातें हैं, ये यूं ही बातें करते हैं, कुछ ऐसा नहीं है, कभी ऐसे हो सकता है कि कोई मेज के नीचे आ जाए। तो फिर वो क्या है, जब सवाल किया साफियों ने तो आगे से जवाब दिया कि वो तो जो है अदालत में आ गया हुआ है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। पुलिस वाले कह रहे हैं, वो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। अहम खबर यह भी है कि इमरान खान साहब खिलाड़ियों की तरतीब या ऑर्डर बदल रहे हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। पंजाब अपोजिशन लीडर के लिए 5 नाम मांगे गए हैं। सेनेट में कहा जा रहा है आजम स्वाति साहब को अपोजिशन लीडर के लिए नामजद किया है, क्योंकि वहां भी शबरी फराज को नाहल करवा दिया गया, इधर उमर अयूब को। तो एक नई गेम चली हुई है कौमी असम्बली में, तो इस लिहाज से इमरान खान साहब फील्डिंग तब्दील कर रहे हैं। मगर ये देखें कि अब अदालतों में क्या चक्कर चल रहा है, कि किस तरह से वो डिलेइंग टैक्टिक्स हो रहे हैं कि केस ही इमरान खान का जमानतों का नहीं सुना जा रहा। एक नया मसला खड़ा हो गया है। और जो पुलिस वालों का मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि पुलिस वाले वहां खड़े हैं, और ये देखिए ये वो पुलिस वाले हैं और ये कह रहे हैं जी कोई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो हुकूमत की पॉलिसी है, फेडरल गवर्नमेंट ने जो लिख के दिया, जो कहा वही है। ये देखें, ये सुनिए जो हो रहा है, ये सुनिए, ये पॉलिसी सारा कुछ हो रहा है। ये देखिए, जो गवाह थे बस कोई कमेंट नहीं है इसमें, वो फेडरल पॉलिसी सारा कुछ हो रहा है, फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी सारा कुछ है, हमारे पास कोई कमेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन करके सबमिट करा दिए। चेहरे देखें किस तरह से हुए हैं, लटके हुए चेहरे हैं, नजर आ रहा है कि इनके पास बात करने को है नहीं। और ये कह रहे हैं जी जो हो रहा है फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत हो रहा है बस। अच्छा, इसके अलावा मरीम नवाज साहिबा के इश्तिहार ये देखिए, आज भी आधे आधे सफ़े के इश्तिहार। आज की जी इनकी मसरूफियात ये रही हैं जी जापान में, सिर्फ मसरूफियात पर ही कि ये किया वो किया। यानी अब एक प्रेस रिलीज जो है वो इश्तिहारात की शक्ल में आ गई है और करोड़ों रुपया इस पर लगाया जा रहा है। 270 रुपये लीटर अगर पेट्रोल है तो 120 रुपये एक मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी उस पर टैक्स ही दे रहा है, और उस टैक्स का इस्तेमाल इस तरह से हो रहा है, इश्तिहारात की शक्ल में हो रहा है। आप देख लीजिए। अल्लाह हाफिज़।